हनुमान जी मंदोदरी को ही सीता समझ बैठे। हनुमान जी लंका की चार दीवारी फांद कर लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने लंका के अंदर बहुत सुंदर सुंदर भवन देखे। उन भवनों के अंदर जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज करने के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर अनेक स्त्रियों को देखा, जिनको देखकर कोई भी कामासक्त हो जाए। ऐसी सुंदर स्त्रियां उन भवनों की शोभा बढ़ा रही थी। हनुमान जी ने वहां पर कुछ राक्षसों को मंत्र जाप करते हुए भी देखा, तो दूसरी तरफ हनुमान जी ने ऐसे भी राक्षसों को देखा जो अधिक मदिरापान किए हुए मतवाले हो रहे थे। फिर हनुमान जी ने रावण के उस दिव्य भवन को देखा जो श्रवण और अनेक बहुमूल्य रत्नों से शोभायमान था। उस भवन के मध्य भाग में एक बहुत ही सुंदर विमान खड़ा हुआ था। उस विमान का नाम पुष्पक विमान था। वह पुष्पक विमान बाहर और अंदर से बहुत ही सुंदर था। पुष्पक विमान मन की भांति शांति से चलने वाला अद्भुत विमान था। उसे चलाने वाला जहां भी जाने का संकल्प करता वह पुष्पक विमान शीघ्र ही उस स्थान पर चला जाता था। वह पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनवाया था। फिर कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वह पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। रावण ने कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके वह पुष्पक विमान कुबेर से छीन लिया। उस विमान में अनेक बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। हनुमान जी उस विमान पर चढ़ गए। उस विमान में अनेक सुंदर सुंदर विशाल अट्टालिकाएं बनी हुई थी। फिर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जहां तहां मदिरा से भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। अनेक बर्तनों में कई प्रकार के पक्षी और जानवरों के मांस भरे हुए रखे थे। हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए उन सभी स्त्रियों को देखने लगे। हालांकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, वह सब करना उनके लिए ठीक नहीं था, लेकिन उनके सामने परिस्थितियां ही ऐसी थी कि उन सुंदर युवतियों के मुखों को देखना आवश्यक था। हनुमान जी बड़े गौर से उन सभी स्त्रियों के मुखों को देखते थे और फिर यह कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी स्त्रियां मदिरा पान किए हुए हैं और रावण को ही अपना पति स्वीकार करते हुए वहां रह रही है। सीता जी भला इस तरह मदिरा पान करके गीत संगीत का आनंद लेकर रावण के अंतपुर में इतनी प्रसन्नता मुद्रा में तो रह नहीं सकती। तब हनुमान जी फिर थोड़ा और आगे बढ़े। फिर उन्हें एक और भवन दिखाई दिया जिसमें एक बहुमूल्य रत्नों से जड़ित पलंग था। उस पलंग पर रावण सोया हुआ था। वहां पर हनुमान जी ने रावण का एक ही मुख देखा था और दो भुजाएं देखी थी। फिर हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक और कक्ष देखा जिसमें बहुत सुंदर पलंग पड़ा हुआ था और उस पलंग पर हनुमान जी ने अत्यंत सुंदर रूपवती स्त्री को देखते हुए कहा। उसका रंग गोरा था, उसके अंगों की क्रांति श्रवण के समान दमक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि रावण के अंतपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था, लेकिन उस सोई हुई मंदोदरी को हनुमान जी समझे कि यही सीता है। फिर तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में बहुत आनंद आया। उनको बड़ी आत्म संतुष्टि हुई कि इस कार्य के लिए वे इतनी दूर समुद्र को लांघ कर आए हैं, वह कार्य पूरा हुआ। अब तो उनका उत्साह और अधिक बढ़ गया। लेकिन कुछ पल के बाद ही हनुमान जी ने सोचा कि क्या वास्तव में यही सीता है। फिर वो हनुमान जी के मन में संदेह व्याप्त हो गया। उनके मन में अनेक तर्कों ने जन्म ले लिया।
सबसे पहले वो स्पष्ट तर्क तो यही था कि सीता जी को रामचंद्र जी से छीन कर रावण यहाँ पर लेकर आया है। वे अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को देख तक नहीं सकती। फिर वह किसी दूसरे पुरुष के अंतपुर में इतनी शांत मुद्रा में, वह भी इतने अलौकिक पलंग पर कैसे सो सकती है। अतः अवश्य कि यह कोई अन्य स्त्री है, सीता जी तो नहीं हो सकती। वे तो बेचारी राम के वियोग में बहुत दुखी होंगी। उनका तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होगा। नहीं, यह सुंदर स्त्री कोई और होगी, सीता जी तो नहीं हो सकती। फिर से हनुमान जी उदास होते हुए उस मधुशाला में इधर उधर घूमने लगे और अनेक स्त्रियों के मुख देख कर विचार करने लगे कि आखिर सीता जी कहाँ मिलेगी। उन्होंने रावण के पूरे अंतपुर में सभी स्त्रियों को देख डाला। ना चाहते हुए भी उन्होंने सोई हुई स्त्रियों के मुखों को देखा, लेकिन उन्हें किसी भी स्त्री को देखकर यह संतुष्टि नहीं हुई कि इनमें से कोई सीता जी होंगी। उसके बाद उन्होंने उस रावण के अंतपुर को छोड़ दिया और बाहर निकल आए। उनके मन में अनेक तरह की बातें जन्म लेने लगी। वह सोचने लगे कि अब यहाँ से लौटकर तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मैं लौट कर गया तो वहाँ बताया कि मुझे सीता जी नहीं मिली तो श्री राम जी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यह मेरी बात सुनकर अपने प्राणों को भी छोड़ सकते हैं। उनके प्राण त्यागने पर उनके छोटे भाई कैसे जीवित रहेंगे, यह भी प्राण त्याग देंगे। इस तरह मेरे वहाँ पहुँचने पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए जब तक सीता जी नहीं मिलेगी तब तक मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए जो स्थान बिना देखे छोड़ दिए थे वहाँ भी सीता जी को ढूंढने लगे। रावण क्यों बना नारी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ रामायण के रहस्य की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जो बहुत ही रोचक है। और श्रोताओं, कहानी को पूरा ज़रूर देखना और सुनना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। श्रोताओं, एक समय की बात है। लंकापति रावण लंका में राज्य करते करते वन में जा रहे थे और वन में सोचने लगे कि मुझे लंका में राज्य करते करते बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, क्यों ना मुझे जंगल के भ्रमण के लिए जाना चाहिए। सोचा कि एक बात और बता देता हूँ। रावण ने लंका में 14 चौकड़ी राज किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि 14 चौकड़ी कितना होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम आपको ये बात बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जंगल में सैर करने के लिए राजा रावण तैयार हो जाता है और तैयार होकर के जब अपने महल में जाता है तो देखकर बहुत ही हैरानी होती है। वहाँ पर जा रहे हो तो लंकापति रावण कहने लगे, किसने मंदोदरी आज हम जंगल की सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो रानी मंदोदरी कहने लगी कि महाराज, आपका स्वभाव बड़ा तेज है और आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके मत आना। तो रावण कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा विचित्र महाज्ञानी पंडित हूँ और तुम मुझे लड़ाई करने और ना करने की शिक्षा की बातें करना मंदोदरी आपके लिए शोभा नहीं देता। लेकिन श्रोताओं, मंदोदरी कहने लगती है कि महाराज, मुझे विश्वास नहीं है कि आप कब क्या कर सकते हैं, इसलिए जंगल में भी
आपके साथ में जाना चाहती हूँ। मंदोदरी नहीं मानती है तब जंगल की सैर कर लेना। तो रावण चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर प्रतीत होता है और रावण के साथ में हिरणी जैसी चाल चलने वाली लगती है। आगे आगे रावण चलता है और पीछे पीछे रानी मंदोदरी जंगल में प्रस्थान कर देते हैं। तो क्या होता है, तो श्रोताओं आगे जंगल का भ्रमण करते करते रावण रानी मंदोदरी को अपने साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, तरह तरह के पशु पक्षी, इन सब का दर्शन कराने लगते हैं और ठंडी हवा चलती है और जंगल में उसे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, घूमते घूमते काफ़ी दिन का समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन की बात, आज आप यहीं पर हैं ना। एक पेड़ के नीचे मंदोदरी को बिठा देता है और रावण कहने लगता है कि मैं भोजन के लिए शिकार करके तुम्हारे लिए खाना लेकर के आता हूँ। तो क्या होता है, जब रावण अकेला जंगल में शिकार के लिए जाता है तो एक बहुत बड़ा संत, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी होती थी तो और तपस्या में लीन था, जिसके पलक के आँखों के वह बहुत लंबे लंबे बाल लटक रहे थे और नीचे की तरह और उसके शरीर पर दीमक छा गई हुई थी और पता ही नहीं था कि वह मामला क्या है, और मिट्टी है या दीमक है। वह एक पतला सा दिखाई दे रहा था और श्रोता रावण वहीं से एक डंडा उठा लेता है और डंडा उठा करके उसे संत की पीठ पर 105 डंडे बरसा देता है। जैसे ही डंडा संत की पीठ पर पड़ता है तो संत का जो ध्यान था श्री हरि से, वो ध्यान टूट जाता है और रावण कहने लगता है कि अरे मूर्ख, तुम कौन से भगवान की आराधना तपस्या कर रहे हो? सबसे बड़ा भगवान तो मैं ही हूँ, तुम मेरी तपस्या करो। ऐसा कह करके राम उसके सारे जो झोली, झंडा, चेतना, अपने जितने भी थे, उनके जितने भी बर्तन बहाने थे उसकी कुटिया के, उनकी आज के बाद ये आपको कोई भी राम का नाम नहीं लेना और आपको मेरा ही नाम लेना है। रावण ने ऋषि को राम का नाम लेने से मना कर दिया। लंका ऐसी बात सुन करके संत की जो डंडा की रावण ने टांग तोड़ी थी, संत अपनी आँखों की लाल कर लेता है और एकदम से अपनी तपस्या से खड़ा हो जाता है और अपना आसन छोड़ देता है और आसन को छोड़कर रावण के लिए एक बहुत बड़ा भयानक श्राप दे देता है और कहने लगता है कि रावण, तुझे अपनी वीरता पर और अपने शक्ति पर बहुत घमंड है, तो आज इसी समय नारी के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इस श्राप से रावण नारी बन गया। तब पता चला कि तुझकी मेरे साथ में कितनी कठोरता की है। आपको भगवान कह रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। तो श्रोता संत की जैसे ही मुख से वाणी निकलती है, रावण एक औरत का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, राम औरत के रूप में और रानी मंदोदरी के पास आता है और उनको कहता है कि सुनो रानी, मैंने संत को डंडों से पीटा और उसने उसके सारे बर्तन भांडे फोड़ दिए। उसकी भूख
उसकी भूख नहीं, जो भी दे खाना बनाने के समान उसको सबने जंगल में सब कुछ तोड़ दिया और उसने मुझे श्राप दिया और मैं नर से नारी बन गया हूँ। तो दोस्तों, अपने पति की ऐसी स्थिति देख करके मंदोदरी विलाप करने लगी और कहने लगती है कि भगवान, यह तुमने क्या किया? मेरे पति को नर से नारी बना दिया और अपने पति से लड़ाई करने लगती है। मैंने आपको मना किया था कि आप किसी से लड़ाई मत कर लेना। इंसान को, गरीब संत महात्माओं को कभी भी मत सताना चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। आपने संत को पीट दिया और उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही। तो दोस्तों, रावण कहने लगता है कि मैं स्त्री तो बन गया, लेकिन कैसे तो मैं रोटी पानी करूं और कैसे मैं चाकी चूल्हा करके करूं। और श्रोताओं, ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती और वह स्त्री बने हुए रावण को अपने साथ में ले करके उसी ऋषि के पास आ गई और संत के पैरों में पड़कर संत को वापस अपना श्राप लेने के लिए बोला। रानी मंदोदरी संत के पैरों में 3 दिन तक पड़ी रहती है और ना खाना खाती है, ना पानी पीती है। और श्रोताओं, रानी मंदोदरी की ऐसी हालत देख करके संत को दया आ जाती है। तो संत अपनी तपस्या से खड़ा होकर पूछ लेता है कि ये स्त्री तुम कौन हो और मेरे चरणों में क्यों पड़ी हो? तो रानी मंदोदरी कहने लगती है कि महाराज, जिस रावण को आपने श्राप दे करके औरत बना दिया वो मेरा पति देव है और आपने उसको नारी बना दिया है। तो आपने उसको नारी बना दिया है, तो मैं इसके लिए आपके पैरों में पड़ी हूँ कि आप मेरे पति को फिर से नर बना दीजिए, मेरे पति को फिर से नर बना दीजिए। तो इससे उनकी रानी मंदोदरी की पैरों में पड़ी हुई गिड़गिड़ाने की आवाज़ से ऋषि का हृदय पिघल गया और उसने अपने श्राप को वापस ले लिया। और इस प्रकार से मंदोदरी ने रावण को नारी से मुक्त करा कर के फिर से रावण बना दिया। तो ये थी रावण क्यों बना नारी की कथा, राम जी की बाल लीला। जब माता कौशल्या की विनती पर श्री राम जोर जोर से रोने लगे। जब कौशल्या माता पर भगवान की माया का प्रभाव पड़ा, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवता वानर रूप धारण करके धरती पर प्रकट हुए। सभी देवता अपार बलशाली, शूरवीर और प्रतापी थे और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आज मन में यह संदेश मत लाना कि जिस तरह से इस राम कथा का वर्णन हो रहा है वैसा तो हमने कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो मित्रों, श्री राम कथा को अनेक ऋषि मुनियों और संतों ने अपने अपने विवेक में लिखा है। सब ने अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रसंग किए हैं, वैसा तो हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला। ऋषि मुनि और संतों ने अपने अपने विवेक में लिखा और गाया है। अनेक रामायणों के सम्मिलित में कथा को रोचक बनाया है। इसलिए मन में कोई भी संदेश मत लाना, क्योंकि भगवान की कथा को मन को ही नहीं आत्मा को भी पवित्र करती है। तो प्रेम सहित श्री राम कथा का आनंद ले, यही विनय है। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपने मनुष्य रूप में अवतार लेने का किसी को वचन दिया है, क्या आप अपना वचन भूल गए हो? मनु और शत्रुपा जी को दिए हुए वचन को याद कीजिए। प्रभु भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे, मुझे याद है देवी, भूला नहीं हूँ, किंतु एक कारण है, बस उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाराज दशरथ मुझे प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास जाएं,
तो सही, मुझे शास्त्रों की मर्यादा भी रखनी है। यदि कोई बिना गुरु के पास जाए भगवान को प्राप्त कर लेता है तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। लोग तो यही कहेंगे, भगवान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता क्या है, भगवान को वैसे ही बिना गुरु के ही मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ी और मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक महाराज दशरथ अपने गुरु के पास मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके यहाँ नहीं जा सकता। भगवान की प्रेरणा से उधर कुल गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी गुरु माता अरुंधति जी ने अपने स्वामी वशिष्ठ जी से कहा, स्वामी, आप जिस कुल के गुरु हो उस कुल का चौथा पुण्य आ चुका है, किंतु उनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या राजा दशरथ संतान ही नहीं रहेंगे? क्या उनके यहाँ कोई बालक का जन्म नहीं होगा? उनके यहाँ अभी तक कोई लाल ने जन्म नहीं लिया। वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ राजा दशरथ के यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है, लाल नहीं है, किंतु राजा के मन में जब तक लाल के प्रति लालसा नहीं होगी तब तक उनके यहाँ लाल कैसे होगा। लाल के प्रति राजा के मन में लालसा तो हो। अरुंधति जी ने कहा, यदि बात इतनी सी है तो लालसा तो उसके मन में पैदा मैं कर दूंगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यदि तुम दशरथ जी के मन में लाल के प्रति लालसा प्रकट कर दोगी तो उन्हें लाल की प्राप्ति मैं करा दूंगा। माता अरुंधति जी ने उनके पुत्र को गोद में लेकर एक दिन राजमहल में गई और राजा दशरथ जी ने गुरु माता अरुंधति के चरणों में प्रणाम किया। कुशलता पूछी। माता अरुंधति जी तो अवसर की तलाश में थी। उन्होंने अपने पुत्र को एक चिमटी लगा दी। यह बालक जोर जोर से रोने लगा। राजा दशरथ ने माता अरुंधति से पूछा, गुरु माता, यह बालक क्यों रो रहा है, क्या कारण है? गुरु माता ने कहा, राजन, आप यह जानकर क्या करोगे? यदि मैं इसके रोने का कारण बताऊंगी तो आपको मन में दुख होगा, इसलिए अच्छा है आप इसके रोने का कारण ना पूछें। राजा दशरथ जी गुरु माता को बार बार आग्रह करते हैं, वो नहीं माता, इस बालक के रोने का कारण मुझे बताइए। तब गुरु माता अरुंधति जी ने कहा, राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है, इसके रोने का भाव यह है कि यह कह रहा है कि इस राजघराने का कुल गुरु होने का सौभाग्य मेरे परिवार को मिला हुआ है। अभी तक इस राजघराने के कुल गुरु मेरे परिवार के लोग ही हैं, किंतु अब राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो क्या मुझे गुरु होने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? मैं किसका गुरु रहूँगा? बस यही विचार करके वह बालक रो रहा है। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात से राजा दशरथ जी के मन में असाधारण प्रभाव डाला। वह यह सुनकर राजा दशरथ जी के मन में अनेक विचार आने लगे। चिंतित हो गए। गुरु माता तो अपने आश्रम को चली गई, किंतु महाराज दशरथ जी को रात भर नींद नहीं आई। रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करते हुए और प्रातःकाल अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया है, किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी की ओर दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन का एक संतान नहीं दी है, तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरुजी, मुझे करना क्या है? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो कुछ करना है वह मुझे करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट देना। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दे दिया। वह गर्भवती हुई। भगवान जब से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
तुलसीदास जी का आशय यह है कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जगह है, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते। दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर गंधर्व नगाड़े बजाने लगे, फूल बरसाने लगे। राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने भगवान का यह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख चक्र गदा सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया फिर वह अपने समय के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान कहते भी यही है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने समय के स्वरूप को पहचान लेता है और वही दशा माता कौशल्या की है। उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम जी ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। यह अंतर्मुखी हो गई तो अभी मुझे भूख लगने पर दूध कौन पिलाएगा। भगवान ने अपनी माता कौशल्या जी पर से माया हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उमड़ा। राम जी कहने लगे, माता मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। कौशल्या माता कहने लगी, तुम आए तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है। कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है। राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह से आना चाहिए। कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बनाया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गए। माता अब ठीक है। कौशल्या जी बोली, अब ठीक नहीं है। छोटा बच्चा एकदम शांत पड़ा रहे, यह ठीक नहीं लगता। कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों? कुछ तकलीफ तो मुझे नहीं है। कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीला तो करनी ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या माता जी ने कहा, ऐसा थोड़ी बोला कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते हैं। राम जी की आवाज़ राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना, मेरे राजमहल में पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी, उन्होंने भी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। जय श्री राम। जब कौशल्या माता पर माया का प्रभाव हुआ तो राम जी की ये थी कथा। आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। बोलो जय श्री राम।